हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ने अपने 3 लॉज दिए थे मोशन के अकॉर्डिंग। हालांकि उससे पहले गैलीलियो ने भी दिया हुआ था, गैलीलियो ने भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ था जो कि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देन उसके बाद जो बचा कुछ रहेगा वो भी स्टडी कर लिया जाएगा। तो न्यूटन्स ने बोला था, फर्स्ट लॉ जो का था उनका था लॉ ऑफ इनर्शिया से था। पहला जो लॉ था उनका लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया एक टाइप का प्रॉपर्टी होता है ना, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। यह था लॉ ऑफ इनर्शिया था। इनर्शिया मतलब जैसे हम और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। यही था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया आपके 3 टाइप्स के थे। पहला था इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड तीसरा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था? तो इनर्शिया ऑफ मोशन में जैसे बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर बॉडी स्टॉप है तो स्टॉप रहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बॉडी का जो डायरेक्शन रहेगा वो उसके मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ये 3 क्या थे? इनर्शिया के टाइप्स थे। तो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि न्यूटन अंकल ने क्या क्या डायरेक्ट किया था। तो पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जा रहा है अ बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर अपने किसी भी अगर स्टेट में है तो अपने स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। यह था इनका फर्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को ही बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है डिफाइन इनर्शिया पूछ देता है, या फिर पूछता है डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बातें क्या होती है? एक ही होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों चीजें एक ही है। तो a body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line until any external force act on it। जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए तब तक ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करता। यही था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब इनर्शिया और मास को देखा जाए तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया बॉडी की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अपोजिट स्टेट ऑफ मोशन, जो क्या करता है? मोशन के स्टेट को अपोज करने की कोशिश करता है। यानी अगर आप रेस्ट में हो तो आपको मतलब क्या करेगा? आपको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। मोशन में कर रहे हो तो आप रेस्ट में आने की ये कोशिश कर, मतलब आपका जो भी स्टेट है उसका क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर मोशन में हो तो इससे क्या करता है? आप जैसे कोई बॉल होता है, आप फेंकते हो तो बॉल कुछ डिस्टेंस चलने के बाद क्या होती है? फाइनली स्टॉप हो जाती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है? उसकी मोशन का इनर्शिया अपोज कर रहा होता है। अब ये इनर्शिया कुछ ज्यादा कुछ थोड़ी होता है। अब ध्यान सोचो तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके लिए क्या होता है? मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब आप कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एयर का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें जो होती है यहाँ पे क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है ना, इनर्शिया के लिए। तो इनर्शिया के जो 3 टाइप्स थे, पहला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा जो था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 इनर्शिया के बारे में देखा गया। पहला इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखते हैं क्या होते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज, दैट इज अपोज, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो मतलब क्या करते हैं? द प्रॉपर्टी यानी बॉडी का एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी यानी किसी भी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होता है टू अपोज एनी चेंज, जो उसके मतलब क्या करता है? अपोज करता है, उसके चेंज में अपोज करता है। कौन सा चेंज? इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो उसके रेस्ट को क्या करता है? रहने से अपोज करता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिसका एग्जांपल आपने देखा होगा, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड द फॉल इज बैकवर्ड बिकॉज फीट ऑफ द पैसेंजर बीइंग कांटेक्ट विद द फ्लोर। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बॉडी अगर व्यक्ति या पैसेंजर्स बस में अगर ट्रेवल कर रहा होता है, बस खड़ी थी,
अचानक बस स्टार्ट हो जाती है। जैसे बस अचानक से स्टार्ट होती है, वैसे क्या होता है, बॉडी जितने भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो अचानक एक झटका खाते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, झटका खाते हैं और उनकी बॉडी कहां जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब भी एक गाड़ी थी स्टॉप यानी रेस्ट कंडीशन में पड़ी हुई थी, सभी लोग पैसेंजर से बैठे हुए थे, तभी अचानक क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी को अचानक से स्टार्ट करता है और जैसे अचानक से स्टार्ट करता है, जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे के डायरेक्शन में जर्क लेते हैं, यानी झटका लेते हैं। उसी को क्यों, मतलब वही जो उनका जो मोशन होता है, यानी वो रेस्ट में होते हैं, तो वहां पे उनके रेस्ट के पोजीशन को, यानी रेस्ट स्टेट को क्या करता है, इनर्शिया अपोज करता है, उन्हें मोशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चीज क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, तो इस मौसम ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का जो आप लोग का फीट होता है, यानी पैर जो होता है, वो बस के फ्लोर से अटैच होता है, नहीं उसके कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, और पूरी बॉडी जो अपर बॉडी होती है वो आपकी रेस्ट में रहती है, लेकिन जो मौसम में रहता है ना, तो मतलब बॉडी जो आपका पैर वाला पोर्शन है वो आपका मौसम में रहता है और पूरी बॉडी क्या आती है, रेस्ट में रहती है। जैसे स्टार्ट होता है फिर बॉडी को झटका लगता है, आगे की मतलब पीछे की तरफ क्या होता है, जर्क लगता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन में, जिसमें क्या होता है, बॉडी का फिट जो होता है, मतलब जैसे बस चल रही होती और अचानक से स्टॉप होती है, तो हम आगे की तरफ जर्क फील करते हैं, है ना, आगे की तरफ क्या होता है, झटका महसूस करते हैं। दैट्स व्हाई, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी जो आपका पैर होता है वो आपका मोशन में होता है, बॉडी रेस्ट में होती है। जैसे बस स्टॉप होता है, आपकी पूरी बॉडी क्या आती है, मोशन से रेस्ट में आने की कोशिश करती है, या फिर कह ले तो जो इनर्शिया होता है आपके रेस्ट पोजीशन को अपोज करती है, फिर मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो वहां पे क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब भी रेस्ट को कोई अपोज करता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देख लो ध्यान से। व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट फॉल्स बैकवर्ड। ठीक है, ये इसका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ही नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो प्रॉपर्टी होता है, ये भी क्या होता है, एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी अपोज करता है किसको, चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी मोशन के स्टेट को अपोज करता है ना। अगर बॉडी मोशन में रहती है तो उसको क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल, द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। जब कोई बॉडी क्या होती है, मूव कर रही होती है, मतलब कोई बस अगर या फिर ट्रेन में आप बैठे हो, मूव कर रही है और आप उसमें बैठे हो और अचानक बस स्टॉप हो जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो, है ना, आप आगे की तरफ क्या होते हैं, गिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, मौसम में रही होती है, आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, मौसम में रहती है, और बस अचानक से स्टॉप होता है तो आपकी बॉडी रेस्ट में आने की मतलब मोशन का अपोज करता है, जिससे आप किस में आ जाते हो, रेस्ट में आ जाते हो। और इसे अगर इजी लैंग्वेज समझा जाए तो आपने देखा होगा कि जैसे आप बस चलती हुई बस है ना, बस चल रही है और कोई व्यक्ति क्या करता है, फिर ट्रेन में क्या आता है, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, वो ट्रेन से बाहर मतलब जंप करने की कोशिश करते हैं, चलती हुई ट्रेन से चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो गिर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, जो आपकी बस या ट्रेन है वो तो मूव कर रही है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी क्या कर रही है, उसी के रेफरेंस में वह भी मूव कर रही है। लेकिन जैसे आप एक पैर बाहर की तरफ रखते हो, अब आप जो नीचे का मतलब बाहर के जो चीजें रोड है वह तो रेस्ट में है ना, वह तो क्या है, रेस्ट में है, तो मौसम वहां पे क्या करेगा, उस पोजीशन उस स्टेट का अपोज करता है। जब उस स्टेट का अपोज करता है तो कभी कभी आप क्या करते हो, बस या ट्रेन से नीचे तुरंत खटाक दे गिर जाते हो और आपके दांत वगैरह टूट जाते हैं, है ना, मे भी ऐसा भी कंडीशन आ जाता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, थर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि जब मतलब आप अगर अपने बचपन में आपने भी देखा होगा, है ना, नहर वगैरह में, फिर ट्यूबवेल वगैरह में अगर अपने साइकिल को धुल रहे होते हो, फिर अपने घर पे ही साइकिल को धुल रहे होते हो, तो साइकिल जो अगर चक्का चला रहे हो पीछे,
है ना, साइकिल का चक्कर चला रहे हो और पीछे पानी गिराओ, है ना, या पानी गिराओ, तो क्या होता है, जो पानी का डायरेक्शन होता है वो भी आपकी व्हील जो पहिया होता है उसी के टेंजेंटली वो भी क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। उसी मोशन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। दूसरा चीज इसका एग्जांपल है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा बाइक या साइकिल चला रहे होते हो और अचानक कोई कर्व लाइन आ जाती है या कर्व्ड वे आ जाता है या फिर कर्व पाथ आ जाता है जिसपे आपको घूम रहा टर्न लेना होता है और काफी मतलब स्पीड में आप हो और अचानक मूव करते हो, तो आपकी पूरी बॉडी जो आपका पाथ है, जो कर्व्ड पाथ है, उसके आप सेंटर की तरफ आप क्या करते हो, घूम जाते हो। आपकी पूरी बॉडी सेंटर तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। दैट्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ direction. When a bus driver naturally curve on the road, passengers fall towards the center of curved road, है ना। जब भी क्या होता है, एक बस ड्राइवर या फिर कोई ट्रेन ड्राइवर एक कर्व पाथ पे एक तगड़ा सा मतलब एक साफ टर्न लेता है, कर्व पाथ पे साफ टर्न लेता है, तो आपकी पूरी बॉडी जो उसमें अंदर बैठे रहते हैं बस के अंदर फिर ट्रेन के अंदर, जो भी बस के अंदर मेनली जितने लोग बैठे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। वो भी जो पाथ रहता है, जो रास्ता रहता है उसके सेंटर की तरफ वे सभी क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। यानी उनकी बॉडी उधर की तरफ क्या होती है, मतलब टेंजेंटली झुक जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो ये है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो कि इनर्शिया पे डिपेंड था, इसी को बोलते हैं। यानी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया ही नाम दिया गया है। इनर्शिया जो आपके 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने ये भी देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं, आप एक शांत सा पेड़ है उसको जोर से हिला देते हो तो उसके जो पत्ते होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहते थे, लेकिन आपने उसके स्टेट को क्या कर दिया, अपोज किया। जब इसके स्टेट को अपोज किया तो क्या हो गया, वो मोशन में आया, जिसकी वजह से पत्ता नीचे गिर गया। फल भी कभी कभी नीचे गिर जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती किसमें लाना चाहते हो, मोशन में लाना चाहते हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। आपने ये भी देखा होगा, एक जो सीट होती है, बेडशीट जिससे बोलते हैं, बेडशीट, उसमें जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, उसमें जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, अचानक आप उसे झटका मारते हो, है ना, बेडशीट को आप झटका मारते हो तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वे तुरंत क्या रहता है, मोशन में आता है और तुरंत वो भी क्या हो जाते हैं, एक प्लस वन अंदर प्लस पे क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, या फिर कहा जाए तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां भी आपने क्या किया, मोशन जो भी इसका स्टेट था उसका अपोज किया। क्योंकि डस्ट पार्टिकल आपके रेस्ट में रहना चाहते थे, बट आपने जबरदस्ती उसका अपोज किया, उसको मोशन में लाने की कोशिश किया, जिससे उसको क्या हुआ, वो मोशन में आ गए। ठीक है, तो ये चीज होता है इनर्शिया। कुछ एग्जांपल थे, अगर आप कुछ और एग्जांपल हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको कुछ माइंड में चल रहा है, फिर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको डाउट अगर चल रहा हो फिलहाल अभी भी, तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि एनर्जी ऑफ जितने भी लॉ ऑफ इनर्शिया है वो आपको समझ में आए होंगे। जो पहला लॉ ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट से है, कि जो बॉडी अगर रेस्ट में रहना चाहता है वो रेस्ट में रहेगा। दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो उसका मतलब जो इनर्शिया उसकी बॉडी का अपोज करेगी। डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी किसी पाथ मूव कर रही है तो अगर शार्पली अगर टर्न लेना होता है तो वहां पे जो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वर्क करता है। क्यों? क्योंकि जितने बॉडीज होते हैं वो भी उस बॉडी के साथ साथ, जिस बॉडी में आप ट्रेवल कर रहे हो उसके साथ आपकी की भी जो बॉडी होती है वो भी पाथ के सेंटर की तरफ क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, या फिर कर्व पाथ की तरफ मुड़ जाती है, जिससे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टाइप के आपके इनर्शिया के लॉ